नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए जिस संकल्प बैच की हम लोगों ने शुरुआत की थी उसमें बिहार विशेष का यह 7वां संस्करण है। आज हम लोग 51 प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे बिहार एवं बंगाल के नवाब, आधुनिक बिहार, यूरोपीय कंपनी, अंग्रेज एवं बिहार। आइए इनसे हम प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बिहार और बंगाल के नवाब से है। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया था? सही जवाब है 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब है मीर कासिम ने ऐसा किया था। सन 1748 ईस्वी में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो सही जवाब है हैबत जंग। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? सही जवाब है राजा राम नारायण बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। सन 1733 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका सही जवाब है शुजाउद्दीन को। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसियों ने। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? इसका सही जवाब है अफीम, सोरा एवं अनाज। किस अंग्रेज यात्री ने 1670-71 के बिहार के भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका सही जवाब है जॉन मार्शल। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों परीक्षाओं में कईयों बार यह पूछा जा चुका है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में बिहार में आया था। जो यूरोपीय बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए वे थे, तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने दस्तक दी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब है आलमगंज, पटना में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का 1664 ईस्वी में प्रधान कौन बना? इसका सही जवाब है जॉब चरनाक। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1632 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल काल का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? इसका सही जवाब है तैवर्निय ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत पूर्व में क्या थी? इसका सही जवाब है एक अंग्रेज फैक्ट्री थी। अंग्रेज और बिहार से क्वेश्चन देख लेते हैं। पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है मीरन को पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब बनाया गया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। यह अकबर के काल में आया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? अली गौहर ने सन 1760 ईस्वी में पटना का घेरा डाला। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? इसका सही जवाब है शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? कारण बहुत सारे ऑप्शंस देने के बाद पूछा जाता है। तो अंग्रेजी हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, अंग्रेजी हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से बिहार के लिए एक लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार का गठन कब हुआ? तो सन 1770 में। सन 1765 ईस्वी में कंपनी द्वारा किसे बिहार का नायब दीवान बनाया गया? 1764 के बक्सर युद्ध के बाद राजा सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? यह सक्षमता 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ। वहीं पे एक और प्रश्न है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब और किसने करवाया?
तो इसके जो प्रभारी थे, जो इंचार्ज थे, वो थे जॉर्ज गार्स्टीन, और 1786 ईस्वी में उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ऐसा हम लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक, बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में भी लिखा हुआ मिलता है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था। बिहार के क्षेत्र में सन 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया? तो ये मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है। इसमें राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां एवं सुंदर सिंह, इन सभी लोगों ने अंग्रेजों एवं बस मीर जाफर का विरोध किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी? तो मुंगेर में मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी। अपनी राजधानी भी मीर कासिम ने मुंगेर ही बनाई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है, 22 अक्टूबर 1764 तो बहुत याद रहता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। सन 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो नवाब मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। पटना नगर पर 24 जून सन 1773 को किसने अधिकार कर लिया? इसका सही जवाब है एलिस ने। एक नाम दिया हुआ है एलिस ने, और हम लोग इसको रट जाएंगे। ब्रिटेन के राजा ने सन 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख रुपयों में बेच दी थी? तो इसका सही जवाब है 26 लाख रुपए में। अगला प्रश्न बिहार में 57 के विद्रोह से देखते हैं। बिहार में 57 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे, तो कुंवर सिंह थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई को 1857 में यह विद्रोह व्यापक रूप से शुरू हुआ पटना में। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अधिकांशतः तोड़ दिया है। यह कथन किसका है? यह पूरा कथन है विंसेंट आयर का। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब है अमर सिंह की के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका सही जवाब है हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा हिस्सा अप्रभावित रहा? यह बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कई हिस्सों के नाम देने के बाद एक हिस्सा है मुंगेर, जो सही उत्तर होगा। मुंगेर बिहार में 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। अवध के शासक ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ के किले का। इनको फरमान देकर उन्होंने विदा किया था। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली थे, जिनको सबसे पहले फांसी दी गई। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो रीवा के महाराज ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। कुंवर सिंह को अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध करना पड़ा? तो वो था ली ग्रैंड, और ली ग्रैंड को पराजित करने के बाद 3 दिन बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए आजमगढ़ के किले के लिए फरमान प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है अवध के शासक ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो इसका सही जवाब है कानपुर की लड़ाई में। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? यह आजमगढ़ जिले पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया था।
बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? तो पंडोल, बेतिया एवं हथुआ के जमींदारों ने 1857 में कंपनी की सहायता की। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना में का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है विलियम टेलर। विलियम टेलर 1857 के समय पटना का कमिश्नर था। अब देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? यह आज का अभ्यास प्रश्न है। इसके सही जवाब के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए समर सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी हरकिशन सिंह। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कीजिए। आप लोग के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब हम लोग देख लेते हैं आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं 1857 की क्रांति के शेष प्रश्न। कुछ प्रश्न आज बच गए हैं, उनको हम लोग कल देखेंगे। बिहार में हुए जनजातीय आंदोलन और बहावी आंदोलन, इन सभी बिंदुओं से प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।